ध्यान से देखना, कहां तक कर चुके थे? रैशनल फंक्शंस तक ग्राफ कर चुके थे। अब किसकी बात करनी है हमें? अब बात करनी है बच्चों मॉडुलस फंक्शन की। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 10th क्लास में भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। ध्यान से समझना, ये है अच्छा थोड़ा समझने का, इसको समझाने में मजा भी आता है। ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मॉडुलस फंक्शन की। ध्यान से समझना, ये ऐसा फंक्शन होगा जो कहां से कहां तक डिफाइन होगा? रियल नंबर टू रियल नंबर, अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, डिफाइंड बाय, एक तो यार सबके सब फटाफट आते नहीं, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, कैसे पढ़ते हैं इसे? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। ध्यान से समझना, एक्स कहां से बिलोंग करता है? रियल नंबर से। एक्स कहां से बिलोंग करता है? रियल नंबर से। इसको क्या बोलते हैं हम? मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, इस मॉडुलस फंक्शन का ऑपरेशन देखते हैं ध्यान से, काम कैसे करता है ये जो मॉडुलस फंक्शन है। देखो ध्यान से, एक्चुअल में मान लो ये कोई मेरा फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, मैं क्या करता हूं यहां से इनपुट करता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं? इनपुट करता हूं। ये बाहर क्या फेंकता है? एक आउटपुट। क्या फेंकता है बाहर? एक आउटपुट। ध्यान से देखना। अच्छा, अब मैंने इस एफ एक्स की जगह क्या ला के रख दिया? इस एफ एक्स की जगह मैंने ला के रख दिया मॉडुलस फंक्शन। तो ये मेरी एक इस तरीके की मशीन हो गई। कैसी मशीन हो गई? एक इस तरीके की मशीन हो गई कि जब मैं इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा? पॉजिटिव नंबर्स, ये बाहर पॉजिटिव ही फेंकेगी। क्या फेंकेगी? ये बाहर पॉजिटिव ही फेंकेगी। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी रख दूं, तब भी ये बाहर क्या निकाल के देगी मुझे? पॉजिटिव नंबर्स ही। अगर मैं इसके अंदर माइनस नंबर रखता हूं तो भी ये पॉजिटिव ही भेज रही है, और अगर प्लस के नंबर रखता हूं तो भी पॉजिटिव ही भेज रही है। तो मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसका आउटपुट हमेशा क्या निकल के आता है? पॉजिटिव नंबर्स। क्या निकल के आता है? आउटपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स निकल के आते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं इसका आउटपुट की, यानी कि रेंज निकल के क्या आएगी? सो 0 टू इन्फिनिटी। ध्यान रखना, इसका जो आउटपुट होगा मॉडुलस फंक्शन का, वो हमेशा क्या निकल के आएगा? 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी का मतलब या तो 0 आ सकता है या हमेशा पॉजिटिव नंबर ही फेंकता है ये। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमेशा यही निकल के आ रहा होगा आउटपुट। अच्छा, ध्यान से देखो ये वर्क कैसे करता होगा। ये वर्क कैसे करता होगा? ये एफ एक्स है, ध्यान से देखना, दो चीजें पॉसिबल थी, या तो एक्स 0 या 0 से बड़ा होता, या एक्स 0 से छोटा होता। भाई या तो एक्स 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। अच्छा, तो ये बन जाता है एक्स, ये जो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है ना, ये आपका बन जाता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। कब बन जाता है ऐसा? जब एक्स जो है 0 या 0 से बड़ा होता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब अगर एक्स 0 से छोटा है, एक्स 0 से छोटा है बट आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसको कैसे वर्क करना पड़ रहा होगा? भाई माइनस पहले से ही लगा के रख लेता होगा ये, भाई बाहर बाहर पहले ही माइनस लगा के रख लेता होगा। ध्यान से समझो, यहां पे एक्स रखो, अब आप एक्स की जगह मान लो -1 रखते हो, एक्स की जगह -1 रखते हो तो क्या आएगा? माइनस पहले से ही लगा लिया इसने, तो आउटपुट क्या फेंक रहा है? पॉजिटिव। यानी कि आउटपुट पॉजिटिव बनाने के लिए, आउटपुट पॉजिटिव बनाने के लिए इसको करना क्या पड़ रहा है? एक नेगेटिव पहले से ही लगा ले रहा है अपने आगे, एक नेगेटिव पहले से ही लगा रहा है। तो ध्यान से समझना, इसको समझने के लिए कैसे समझ लिया हमने कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स तो तब होगा जब एक्स 0 से बड़ा होगा, एफ एक्स इक्वल टू -x होगा तब जब एक्स 0 से छोटा होगा। ये बात समझ आ रही है तो बोल दो बच्चों ठीक है। ये बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसके ग्राफ की बात कर लेता हूं, अब मैं इसके ग्राफ की बात कर लेता हूं। इसका ग्राफ देखना, इसका ग्राफ देखना ध्यान से। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। चलो चलो थोड़े से नंबर्स भी लिख लो ताकि थोड़ी फीलिंग आ जाए। 0 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8। चलो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया मैंने 2 4 6 8 10। चलो अब देखना, मुझे किसका ग्राफ प्लॉट करना था? एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का। कैसा बन के आया था ये फंक्शन? ये फंक्शन बन के आया था एक्स कब? जब एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा। अच्छा, -x कब? जब x 0 से छोटा होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह 1 पुट करना चाहता हूं, अगर मैं x की जगह 1 पुट करना चाहता हूं,
अगर मैं x की जगह 1 पुट करना चाहता हूं तो यहां पुट करूंगा फर्स्ट में या फिर सेकंड में? एक बात बताओ, x की जगह 1 कहां पुट होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? तो जवाब आया फर्स्ट में पुट होगा। क्यों? क्योंकि x 0 से बड़ा है। अगर फर्स्ट में पुट होगा तो ध्यान से देखो ये किस तरीके से काम कर रहा होगा, y इक्वल टू एक्स की तरीके से। अच्छा, x की जगह 1 रखूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1, यानी कि यहां कहीं पॉइंट आ गया होगा, यहां कहीं पॉइंट आ गया होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझो, अब अगर मैं x की जगह 2 रखूं, अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो 2 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, 4 रखूंगा तो 4 आ जाएगा। यानी कि किसकी तरह काम कर रहा है ये काम कर रहा है मेरे आइडेंटिटी फंक्शन की तरह, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखना है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें -1 पुट करता हूं, अगर मैं x की जगह क्या पुट करता हूं, -1, तो -1 पुट करने के लिए ऊपर वाला फंक्शन उठाऊंगा कि नीचे वाला? अगर मैं -1 पुट करता हूं तो मुझे कौन सा उठाना पड़ेगा, नीचे वाला। अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आती है, -1, यानी कि इस तरीके से। बात समझ आ रही है? जो एक्चुअल में बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा होगा, इस तरीके से ग्राफ बन रहा होगा मेरा, ध्यान रखना। बात समझ आई तो बोल दो बच्चों। अगर मैं नेगेटिव नंबर रखूंगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यूज मिलती, तो मैंने यहां प्लॉट कर दी और पॉजिटिव वैल्यू यहां पे। तो अब मुझसे कोई अगर y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बोलेगा तो मैं उसको सिर्फ सीधा ऐसे बता दूंगा, ये मेरा y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है। बात समझ आ रही है तो बोल दो बच्चों। यस सर। ऐसे अगर मान लो y इक्वल टू मोड एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू मान लो x माइनस 3 का ग्राफ बनाना है, तो ध्यान से देखना, इस वाले हिस्से को 0 पुट करना, इस वाले हिस्से को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। कुछ मत करना, x की वैल्यू 3 पे चले जाना, x की वैल्यू 3 पे चले जाना, मान लो यहाँ कहीं x 3 आ रहा है, यहां से आप ऐसा फ्री डायग्राम ऐसा ओपन कर देना, ये y इक्वल टू मोड एक्स माइनस 3 का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है तो बोल दो। सर एक बार ये चीज दोबारा रिपीट कर दो सर, 3 वाली। ये x माइनस 3 वाली, बेटा अगर मान लो आपको y इक्वल टू मोड एक्स की जगह, अगर y इक्वल टू मोड एक्स की जगह आपको x माइनस 3 का ग्राफ बनाना है, किसका बनाना है, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाना है, तो आपको क्या करना है, जो अंदर वाला पोर्शन है उसको 0 से इक्वेट करो। जब आप उसे 0 से इक्वेट करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3। तो जो भी वैल्यू आती है वो आपका कॉर्नर पॉइंट कह लो उसे, या फिर वर्टेक्स कह लो, उस पॉइंट से आप v जैसा ग्राफ बना देना। कैसा ग्राफ बना देना, v जैसा। जैसे सपोज करो कोई कहे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, मोड y इक्वल टू मोड एक्स प्लस 2, तो इस बार x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अगर x की वैल्यू -2 आ रही है तो -2 पे चले जाओ, किस पे चले जाओ, -2 पे। मान लो यहाँ कहीं रहा होगा -2, अब -2 यहाँ पे है, यहाँ से ऐसा v सा ग्राफ बना दो बस। क्लियर है? ये ग्राफ बन जाएगा आपका y। हाँ मॉड एक्स में हमेशा वी जैसा ग्राफ बनता है। हाँ जी, ऑलवेज v जैसा ग्राफ बनेगा। ओके सर। चलो, तो क्लियर है बच्चों मॉडुलस फंक्शन। यस सर। चलो अब बात करते हैं किसकी, सिग्नम फंक्शन की। किसकी बात करेंगे, सिग्नम फंक्शन की। बच्चों नाम भी याद रखना इनके, कौन सा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ध्यान से देखो, सिग्नम फंक्शन बच्चों एक्चुअल में है कैसा, ये सिग्नम फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स बाय एक्स। एफ एक्स कैसा है, मॉड एक्स बाय एक्स। अच्छा मोड एक्स को तो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ये ऐसा फंक्शन है जब एफ एक्स पढ़ाते हैं पर फिजिक्स में नहीं पाते। बेटा क्या कह रहे हो, एक बजे होती है ना, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स बाय एक्स। बच्चों दूसरे जिसका फोन भी, से लॉगिन नहीं करते, बच्चों जिसका भी आपका अनम्यूट है, एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ जिसका भी है बच्चों अपना अनम्यूट कर दो, ठीक है बेटा। चलो, सो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स, ये कैसा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। अच्छा मॉड एक्स की बात तो हम कर चुके कि मॉड एक्स में क्या होता था, मॉड एक्स दो पार्ट में ब्रेक होता था। मॉड एक्स दो पार्ट में ब्रेक होता था कब, जब एक्स 0 या 0 से बड़ा होता है तब, और एक्स जब 0 से छोटा होता है तब, ये मॉड एक्स ब्रेक होता था। अच्छा ध्यान से देखना, सिग्नम फंक्शन के बारे में वो क्या कहेगा कि जो एफ एक्स है मेरा, उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 कब आ जाएगी, जब x 0 से बड़ा होगा। अच्छा एक बात बताओ, x 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। 0 से बड़ा होगा मान लो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो x की जगह मान लो मैंने 2 रखा, 0 से बड़ा है, तो 2 का मॉडुलस भी कितना होगा, 2 ही अपॉन x की जगह क्या रखोगे, 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि हमेशा इसमें इनपुट कुछ भी रख सकते हैं भाई, इनपुट तो कुछ भी रखो आप,
इनपुट कुछ भी रखो, आउटपुट यही मिलेगा। यानी कि अगर मैं इनपुट क्या रखता हूं, 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक अगर मैं अपनी डोमेन रखता हूं, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। ध्यान से देखना। अच्छा, अगर मैंने x इक्वल टू 0 रख दिया, x इक्वल टू 0 रख दिया, तो क्या होगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 बाय 0 क्या 0, तो क्या आ गया 0। अच्छा, अगर मैंने x की जगह 0 से छोटा रख दिया, अगर मैंने x की जगह 0 से छोटा रखा, तो ऊपर देखो क्या होगा, ऊपर क्या मिल रहा होगा बच्चों, ऊपर तो मुझे x ही मिल रहा होगा। भाई मॉड x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल ही। पर नीचे तो मुझे माइनस x मिल रहा होगा। भाई x की जगह मान लो मैंने रखा नंबर -1, जब मैंने -1 नंबर रखा, तो क्योंकि मोड लगा था ऊपर, तो मुझे ये फंक्शन में रखना है -1, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर -1 रखूंगा, ये तो बाहर 1 ही भेज देगा, पर नीचे तो -1 होगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, -1। सो जब x 0 से छोटा होगा, तो वैल्यू कितनी आ रही होगी, -1। छोटी सी बात थी, क्लियर होगी तो बोल दो बच्चों, क्लियर है तो बोल दो, ठीक है। सो यस सर। सर हाँ बोलो सर 0 बाय 0 होता है तो नॉट डिफाइन हो जाता है ना। बच्चों, 0 बाय 0 को हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, 0 बाय 0 को हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, यानी कि नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 बाय 0 जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। तो उस केस के लिए ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में, क्योंकि x अपॉन x, ध्यान से देखना, मैंने x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करी है, तो x डिवाइडेड बाय x मुझे क्या मिल रहा है, 0 अपॉन 0। इसको हालांकि कहते तो हम इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्योंकि 0 बाय 0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को हम इंडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ये 0 वैल्यू आ रही है हमारी, ये जो 0 वैल्यू आई है, ये मेरा ऐसा पॉइंट है जिससे मैं अपने फंक्शन को ब्रेक कर रहा हूं। ब्रेक करने का मतलब क्या है, इस फंक्शन से बड़ी वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन कुछ और कह रहा है, और उससे छोटी वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन कुछ और कह रहा है। यानी कि जो ये 0 वाला पॉइंट है, ये मेरा कौन सा पॉइंट आ गया, ये ऐसा पॉइंट आ गया जिसपे फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा ब्रेक पॉइंट मानकर इसका ग्राफ प्लॉट कर दूंगा। क्लियर है तो बोल दो। ओके सर। चलो अब देखना, कहता है 0 से बड़े, ध्यान से देखो, आपके लिए 1 2 3 4 ऐसे सारे नंबर्स इधर क्या हैं, 0 से बड़े नंबर हैं। इन सारे 0 से बड़े नंबर पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। ध्यान से देखना, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। मान लो ये 1 है, ये क्या है 1, तो 1 से बड़ी ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा देखना, यहाँ पे एक ओपन सर्कल लगा होगा, क्या लगा होगा, ओपन सर्कल। ध्यान से देखना, क्या लगा होगा, ओपन सर्कल। मतलब इस 1 से अगर आपने x की जगह 0 रखते हो, देखो एक्चुअल में आप 0 रखोगे तो 1 थोड़ी वैल्यू आ रही है, अगर आप 0 पे रखते हो तो यहां पर ओपन सर्कल क्यों लगा है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे, तो 0 ही आंसर है। यहां पे देखो एक बोल्ड सर्कल लगा होगा, ठीक है। अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो 0 पे वैल्यू 0 ही दे रहा है, यानी कि आपको यहां पर बोल्ड पॉइंट मिल रहा है। अच्छा, x की वैल्यू 0 यहां थोड़ी रखनी थी, x की वैल्यू 0 यहां थोड़ी रख सकते हैं हम, बड़ी वैल्यूज रखनी है, तो बड़ी वैल्यूज के लिए ऐसे आंसर दे गए। अच्छा, ऐसे ही -1 के लिए, क्या x की वैल्यू 0 रखने पर -1 आंसर आ रहा है, नहीं, -1 आंसर नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने ओपन सर्कल लगा दिया। उसके अलावा कोई भी नंबर रखेंगे तो ऐसा आएगा, तो इसका ग्राफ हमें इस तरीके से मिलेगा। समझ आ गया तो बोल दो बच्चों। सर ओपन सर्कल का मतलब कि वो इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, वो इंक्लूडेड नहीं है। सो 1 इंक्लूडेड नहीं है, पर किस पॉइंट के लिए नहीं है, जब x 0 होता है। 1 इंक्लूडेड नहीं है, पर किस पॉइंट के लिए, जब x 0 होता है। क्यों, क्योंकि x 0 पे तो वैल्यू 0 है ना, तो इसलिए हमने ये वाली वैल्यू कंसीडर करी है, x इक्वल टू 0 पे। बोल दो। यस सर। चलो अब बात करते हैं किसकी, चलो अब बात करते हैं बच्चों लास्ट फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये लास्ट फंक्शन है हमारा, ध्यान से समझते हैं, ये भी काफी अच्छा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम किससे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ऐसे पढ़ते हैं इसे। कैसे पढ़ते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। देखो इसको समझते कैसे, एक्स की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। ध्यान से देखो, एक बार समझ के देखते हैं इसे क्या काम है इसका। नाम से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मान लो मैं एक्स की जगह इनपुट कर रहा हूं, इसके अंदर मैं इनपुट क्या कर सकता हूं, कुछ भी पुट कर सकता हूं। मान लो मैंने 1.1 1.2 1.3 ऐसे ही 2.7 2.6 2.8 ये सब पुट कर रहा हूं मैं इसमें। ध्यान से देखना क्या होगा, मान लो मैंने इसके अंदर पुट करा 1.5 1.1। अच्छा 1.1 में मैंने क्या करा, इंटीजर्स लिखे, 1.1 के क्लोजेस्ट इंटीजर लिखे,
तो क्लोजेस्ट इंटीजर क्या क्या आ रहे हैं इसके, ध्यान से समझना, क्लोजेस्ट इंटीजर क्या क्या आ रहे होंगे इसके, 1 2 3, ध्यान से समझो इसके। अच्छा 2 इसके क्लोज थोड़ी होगा, इसके क्लोजेस्ट इंटीजर कौन कौन से आ रहे होंगे, 1, सबसे क्लोज इंटीजर कौन सा है इसका, 1। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने रखा 2.3, अगर मैंने रखा 2.3, तो 2.3 के पास कौन होगा, 2। भाई 2.3 के पास कौन सा होगा, 2। बात समझ आ रही है बच्चों, 2.3 के पास कौन सा होगा, 2। तो इसका मतलब क्या करना है आपको, अगर मैं इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूं तो आप सिंपल सिंपल एक छोटी सी बात ध्यान रखना, इसके अंदर कोई भी नंबर पुट कर ले जो कि इंटीजर नहीं हो, ये वैल्यू निकाल के देता है आपको इंटीजर। कौन सी वैल्यू निकाल के देता है, इंटीजर वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकाल के देगा, इंटीजर वैल्यू। कौन सी, जो उसके सबसे पास होगी। सबसे पास भी कौन सी बच्चों, छोटे से लॉजिक से समझना इसे, जैसे मान लो 1.7 है, 1.7 को बच्चों जो उससे छोटा इंटीजर, 1.7 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 1.7 से छोटा इंटीजर, नियरेस्ट छोटा इंटीजर 1। सो 1.7 की वैल्यू क्या होगी, 1। बेटा 1.7 सर इसे के, 1 क्यों आएगा, 2 आएगा ना। देखो 1.7 के नियरेस्ट छोटा इंटीजर बताना आपको, 1.7 के नियरेस्ट छोटा इंटीजर बताना है। देखो नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बट जो आपको वैल्यू बतानी होती है वो बतानी होती है लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, या तो एक्स के बराबर ही हो या एक्स से छोटी हो। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, की जो एक्स की वैल्यू है ये लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा एक्स के। देखो एक्स से छोटा 1.1, 1.1 से सबसे करीब एक्स कौन है, 1, या उससे छोटा, तो क्या होगा 0 1 ऐसे रख दोगे आप, -1 -2 ऐसे रखते चले जाओगे। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1। बात समझ आ रही है या फिर से बताऊं, सर मतलब छोटों में सबसे बड़ा। हाँ देखो फिर से समझ लो, सबसे फिर से समझ लो, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का मतलब है वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब या तो वो एक्स के इक्वल होगी या एक्स से छोटी होगी। ध्यान से देखना, एक्स से बड़ी नहीं हो सकती, या तो एक्स के इक्वल होगी या फिर एक्स से छोटी होगी, या तो एक्स के इक्वल होगी या फिर एक्स से छोटी होगी। कौन सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा 2, अगर मैंने यहां पे 2 रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 2 के इक्वल हो सकती है क्या, हाँ 2 के इक्वल हो सकती है। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एनी वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि या तो उसी के इक्वल हो या उससे छोटी हो। अच्छा ध्यान से देखो 2.2 की वैल्यू चेक करो, 2.2 का मतलब या तो उसी के इक्वल हो या उससे छोटी हो। तो ऐसे इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 2 1 0 -1। भाई ये सारे क्या हैं, ऐसे इंटीजर जो 2 से छोटे हैं या 2 के इक्वल हैं। अच्छा इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 2, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अभी बात समझ आ रही है। यस सर। अच्छा ऐसे ही मान लो 1.3 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा 1.3 की वैल्यू निकालनी है मतलब क्या, ऐसे इंटीजर लो जो या तो इसके नियरेस्ट हो या फिर उस, अच्छा 1.3 कोई इंटीजर थोड़ी है, तो 1.3 तो इंटीजर है नहीं, तो नियरेस्ट इंटीजर कौन कौन से आएंगे इसके, जो इससे छोटे हो। इससे छोटे कौन कौन से आएंगे बच्चों, -1 -2 -3 हाँ बच्चों, 1। क्लियर है, गर्मी लग रही है मुझे। बेटा ईशांत म्यूट कर लो बेटा। चलो ठीक है, सो बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अच्छा एक काम करना, -2.3 की वैल्यू बताना, -2.3 की वैल्यू बताना। -2.3 की वैल्यू यानी कि क्या, ऐसा इंटीजर जो या तो इसके इक्वल होता हो या इससे छोटा, या तो इसके इक्वल होता हो या फिर इससे छोटा। ध्यान से देखो -2.3 से छोटा कौन कौन सा होगा, -3 -4 -5 ऐसे ही। अच्छा -2 -2.3 से छोटा है या बड़ा, -2.3 से छोटा है या फिर बड़ा -2, तो हमारा जवाब क्या बड़ा है, है सर। हाँ बड़ा। और हमें क्या चाहिए, छोटा, तो छोटे के लिए हमें क्या हाँ करना सर। पड़ेगा, -2.3 से छोटे के लिए -2।
2.3 -3। हाँ -3 लेना पड़ेगा। -2 नहीं आएगा। हाँ तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा -3 -4 -5 इससे छोटे इंटीजर हैं, उसमें जो ग्रेटेस्ट है वो कौन सा है? -3। तो यानी कि -2.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। बात समझ आ रही है तो बोल दो बच्चों। यस सर। चलो, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। काफी जद्दोजहद के बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ध्यान से समझ लेना इसे। अच्छा, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे ध्यान से देखना। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर इसका ग्राफ बनाता हूँ। चलो यहाँ बना लेते हैं इसका ग्राफ। सर हाँ हाँ, अगर हमें -0.5 का नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा तो वो 0 होगा। देखो -0.5 देखो -0.5 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो ध्यान से देखना, -0.5 से आपके क्या क्या निकलेंगे? 0, -1, -2 ऐसे निकल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इस 0 क्या है? इससे 0.5 से छोटा है या बड़ा? खुद से समझो, 0 0.5 से छोटा है या फिर बड़ा? बड़ा है भाई। 0 -0.5 से बड़ा है ना, हमें क्या चाहिए? उससे छोटी इंटीजर वैल्यू। छोटा। उससे छोटा, तो उससे छोटा क्या होगा? -1, -2, -3। अब इसमें से सबसे बड़ा क्या है? -1। तो यानी कि -0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। बात समझ आ गई तो बोल दो। यस। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं। सर एक बार ना नेगेटिव वाले डेसिमल में एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो नेगेटिव वाले डेसिमल एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो नेगेटिव वाले डेसिमल्स की बात करता हूं। मान लो मैंने लिया 0.7, ठीक है, और एक लिया मैंने -2.4। मैंने लिया एक -0.7 और एक लिया मैंने -2.4। चेक करो, मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? एनी वैल्यू दैट इज इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स, या तो इसके इक्वल हो या इससे छोटी। अच्छा, 0.7 कोई इंटीजर तो है नहीं, तो उससे छोटी वैल्यू की बात करो। -0.7 से छोटा क्या होगा? -0.7 से छोटा होगा -1, -2, -3, ये सारे इससे छोटे होंगे। अच्छा, 0 क्या होगा? ये उससे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं 0 नहीं कंसीडर करना। -1, -2, -3। अच्छा, अभी इस पे आते हैं थोड़ी देर में। -2.4 से छोटे की बात करो, तो -2.4 से छोटे कौन कौन से होंगे? -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें से जो ये छोटे हैं, इनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? ये -3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -3। अच्छा, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? -1, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गई? -1। क्लियर है तो बोल दो रोलिका। यस सर। तो सर चलो। हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने एक बाहर का क्वेश्चन देखा था, तो सर उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जो मतलब जो भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है सर, वो सारे लेफ्ट की तरफ जाएंगे। हाँ जी, वो लेफ्ट की तरफ जाते हैं। वो सारे लेफ्ट की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ठीक है। छोटे, अच्छा सर। देखो छोटे लेफ्ट जाने का एक लॉजिक भी है। लेफ्ट जाने का लॉजिक देख लो एक बार। लेफ्ट जाने का लॉजिक क्या है? आपका जो भी नंबर है उससे छोटा नंबर निकाल के देगा वो। जो भी आपका नंबर है या तो उस वही का वही दे देगा भाई, जो आपका नंबर है या तो वही का वही देगा, या उससे छोटे आंसर्स देगा। तो उससे छोटे आंसर्स देगा तो क्या लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर के राइट साइड में नंबर बढ़ता जाता है और लेफ्ट साइड में नंबर छोटा होता जाता है नंबर लाइन में। क्लियर है? सर हाँ जब भी नेगेटिव इंटीजर लेंगे हम, तो कभी भी वो नंबर, जैसे हमने बोला ना कि लेस देन या इक्वल टू एक्स होगा, है ना? हमेशा तो ही होता इस है वो। सिचुएशन में नेगेटिव में एक्स के बराबर इक्वल नहीं आएगा ना कभी भी। देखो -2 ले लिया मैंने, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? -2। आ गई ना इक्वल। बात समझ आ गई? तो ये तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर है कि किसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ओके वैल्यू सर। पूछ रहा है वो। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। इस चीज को याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। ध्यान से देखो, फॉर पॉजिटिव नंबर्स, जैसे मान लो पॉजिटिव नंबर है, 1 होगा तो डायरेक्ट आंसर 1 ही आ जाएगा, 2 होगा तो डायरेक्ट आंसर 2 ही आ जाएगा, यानी कि इंटीजर वैल्यूज होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर डेसिमल वैल्यूज आ जाए, मान लो 2.3 ये आ गया, तो आप उससे एक कम कर दो। एक कम कर दो, बस एक कम कर दो। मतलब क्या करना है आपको? 2.3 दे रखा है, तो 2.3 से क्या करना है आपको? जो ये पॉइंट है इसको हटा दो, तो कितना आ जाएगा? 2। ऐसे ही मान लो 3.4 है, 3.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ऐसे ही मान लो 3.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी? उससे कम कर दो एक, तो 3। क्लियर है? पॉजिटिव नंबर्स के लिए कम कर देना। सॉरी, नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या करना? देखो नेगेटिव नंबर्स के लिए एक्चुअल में तो क्या करते हैं हम, यहां पर भी नंबर कम ही करते हैं, पर वो एक्चुअल में दिखने में बढ़ जाता है। जैसे देखो, अगर मान लो मैंने कहा -3.6,
तो -3.6 से एक नंबर कम करोगे तो -3.6 से एक नंबर कम करोगे तो कितना हो जाएगा वो? -4 हो जाएगा वो। क्लियर है? क्लियर है तो बोल दो बच्चों। यस सर, क्लियर यस है। सर। चलो अच्छा, अब Yes, इसका एक बार sir. इसका अब ना एक बार ग्राफ बना के देख लेते हैं। इसका ग्राफ बनाने में बड़े मजे आते हैं, इसका ग्राफ बनाने में बहुत ज्यादा मजे आते हैं। एक बार इसका ग्राफ देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना। एक्स, बच्चों इसके सारे ग्राफ आप लोग होमवर्क में बना के लाओगे, 2 टाइम्स बनाना होमवर्क में, 2 टाइम्स ग्राफ बनाना, आपको ध्यान हो जाएंगे इसके ग्राफ्स। चलो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3। चलो बच्चों एक छोटी सी बात बताओ, ध्यान से रखना, ध्यान से देखना। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लॉट करता हूं तो 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, यानी कि 0 पे 0 ही आ रही है। ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो आपने कहा 1 पे 1 ही आ रही है। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 ही। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ध्यान से देखना, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। अच्छा 1.2 पे भी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 1। 1.3 पे भी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 1। 1.9 पे भी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 1। अच्छा 2 पे वैल्यू क्या आ रही होगी? 2 पे वैल्यू आ रही होगी 2। कहने का मतलब जब तक ये 1 से लेके 2 के बीच में था, जब तक ये 1 से लेके 2 के बीच में था, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1। ध्यान से देखना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान से देखना, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो ओपन सर्कल इसलिए लगाया क्योंकि 2 पे वैल्यू 2 नहीं है। ध्यान से देखना, ओपन सर्कल इसलिए लगाया क्योंकि 2 पे वैल्यू 1 नहीं है। भाई ओपन सर्कल इसलिए लगाया क्योंकि 2 पे वैल्यू 1 नहीं है। 2 पे वैल्यू क्या है? 2, तो इसलिए मैंने 2 पे क्या कर दिया? ध्यान से देखना, यहां पर 2 पे यहां पहुंच जाऊंगा मैं। अच्छा 2 से लेकर 3 तक क्या होगा? 2 से लेकर 3 तक ऐसे ओपन सर्कल। बात समझ आ रही है तो बोल दो बच्चों, बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही देखो, नहीं सर। अरे देखो बेटा कुछ नहीं किया इसमें। अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो 1 वैल्यू आ रही है, 1 पे 1 वैल्यू आ रही है, पर 2 पे 1 थोड़ी आ रही है। 1.1 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। देखो समझने की कोशिश करो, 1.1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। 1.2 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। सारी वैल्यूज 1 है। कब तक? जब तक ये 2 नहीं हो गया। अच्छा 2 पे क्या 1 है? नहीं, 2 पे 2 है, तो 2 पे मैं कहां चला गया? 2 पे। अच्छा 2.1 पे भी वैल्यू कितनी है? 2.1 पे भी वैल्यू 2 ही है, 2.2 पे भी वैल्यू 2 ही है, 2.3 पे भी ओके वैल्यू सर, 2 ही है। समझ आ गया। अच्छा कब तक है ये? 3 तक है। अच्छा 3 पे क्या वैल्यू 2 3 है? पे 3 है। 3 पे 2 नहीं है, तो इसलिए ओपन सर्कल लगा दिया। 3 पे वैल्यू कितनी है? 3। तो ऐसे ही 3 से 4 तक ऐसे चले जाएगा, यानी कि हमारा ऐसा ही ये बनता चले जाएगा। क्लियर है यस सर। बच्चों? ऐसे ही नेगेटिव पे देखोगे तो अगर आप 0 रखते हो तो यहाँ पे आपने ओपन सर्कल लगाया, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। क्यों? क्योंकि 0 पे तो वैल्यू कितनी है? 0। तो अगर आप 0.1 रखते हो, -0.1 रखते हो, क्या रखते हो? -0.1, तो -0.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, तो -1 आंसर। -0.9 रखते हो तो भी आंसर कितना आएगा? -0.9 पे भी आंसर -1 आएगा, यानी कि फिर से नेगेटिव वैल्यू। सो -1 तक जब तक आप रखोगे तब तक नेगेटिव आता रहेगा। -1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -1 ही। अच्छा -1 से -2 के बीच में वैल्यू क्या होगी? 2। क्लियर है तो बोल दो बच्चों। ऐसे ही आप नीचे ग्राफ बना यस लेना, सर। ठीक है? चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ्स। यहीं तक के ग्राफ पढ़ने थे बच्चों आपको, ठीक है? तो ग्राफ की थ्योरी आपकी इतनी है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग ध्यान से समझना। एक बार एक काम करता हूं, अब आप लोग सारी चीजें पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, अब ध्यान से देखो, सम अप करता हूं मैं, ठीक है? इनइक्वालिटी बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, सम अप बहुत जरूरी है। ध्यान से देखना, सम अप करते हैं, ठीक है? बच्चों सबसे पहले आज की क्लास में क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था हमने आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहले पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन। पूरी होल क्लास का सम अप है, ध्यान से देखना, पूरा रिलेट कर पाओगे अब आप। आइडेंटिटी फंक्शन कहां से कहां तक होता था? फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर तक होता था। fx इक्वल टू एक्स होता था, fx इक्वल टू एक्स होता था। ग्राफ कैसा बनता था? ग्राफ कैसा बनता था बच्चों? ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसा ग्राफ बनता था। दूसरा फंक्शन कौन सा पढ़ा था?
आइडेंटिटी फंक्शन के बाद हमने फंक्शन पढ़ा था बच्चों कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद हमने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन। ऐसी नॉलेज रख लोगे तो भी आपके लिए इनफ है, टेंशन नहीं लेनी, ऐसी नॉलेज रख लोगे तो भी आपके लिए इनफ है। फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर कैसा होता था? एफ एक्स इक्वल्स टू सी, एफ एक्स इक्वल टू सी, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते थे। ग्राफ कैसा बनता था इसका? ऐसा। अब चीजें थोड़ी सी ऐसे लग रहा होगा जानी पहचानी सी। तीसरी चीज देखो बच्चों, तीसरी चीज हमने, हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ सर समझ आ रहा है। चलो अब कांस्टेंट फंक्शन ये था। अच्छा बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन के बाद हमने किसकी बात करी थी? पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने कहा था आपसे कि क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत सारे हैं, दुनिया भर के ढेर सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, तो इसीलिए इसके ग्राफ के बारे में अगर बात करें तो ग्राफ सिर्फ इसके कौन से, वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या बताए थे कि एक फंक्शन जो कि कहां से कहां तक डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। और कैसे लिखा था हमने एफ एक्स को? वो डेफिनेशन लिख दी थी, ए नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए टू एक्स की पावर 2 प्लस ए थ्री एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके ग्राफ में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि इसके ढेर सारे ग्राफ बन सकते थे, हमने सिर्फ किसकी बात करी थी? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या कह दो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी बात करी थी हमने। कैसा बनाया था? यू शेप्ड, यू शेप्ड ग्राफ बनाया था। ये वैसे आप लोगों ने को बच्चों 10th में भी थोड़ा थोड़ा देखा होगा आपने, यू शेप्ड ग्राफ बनाया था ऐसा, ठीक है। अब अगला है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, हालांकि मैंने इसका जब पढ़ा रहा था तब तो बताया नहीं, अब चाहो तो ऐसे ही, क्योंकि थोड़ी ज्यादा फीलिंग आ रही होगी आपको, तो अभी के लिए थोड़ा सा समझ सकते हो बच्चों आप कैसा सा बनेगा। ये थोड़ा सा इस तरीके से बनता है, ओरिजिन से पास होता है, ध्यान से देखना, ये ओरिजिन से पास होगा इस तरीके से, ठीक है, ये भी याद रखना पड़ता है। चलो, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद हमने किसकी बात करी थी? रैशनल फंक्शंस की। किसकी बात करी थी? रैशनल फंक्शंस की। ध्यान से देखना, रैशनल फंक्शंस कौन से फंक्शन बताए थे? फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। कैसे फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर? ध्यान से समझना, जो कि किस फॉर्म में लिख सकें हम? एफ एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म में लिख सकें। अच्छा, एफ एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म में लिख सकें ताकि जी एक्स जो है वो जीरो ना हो, ऐसी कंडीशन ताकि जी एक्स जीरो ना हो, और वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स, फंक्शंस ऑफ एक्स, या फिर पॉलिनोमियल कह सकते हो बच्चों, फंक्शंस ऑफ एक्स कह लो या फिर पॉलिनोमियल कह लो, ठीक है, एक ही बात है। चलो, अच्छा, इसमें मैंने आपको ग्राफ याद कराया था कौन सा? y इक्वल टू 1/x का। कैसा बनाया था y इक्वल टू 1/x का ग्राफ? ध्यान से देखेंगे, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा बनाया था? जीरो नहीं आएगा, उसके करीब पहुंच के ऐसा सा ग्राफ बन रहा था, ऐसा सा ग्राफ बनाया था, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद कौन सा फंक्शन डिस्कस करा था हमने? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कैसा डिस्कस किया था हमने? मॉडुलस फंक्शन था हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। वर्क कैसे करता था ये? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, कब? जब एक्स 0 से बड़ा होगा, माइनस एक्स कब? जब एक्स 0 से छोटा होगा। ग्राफ कैसा बनाया था इसका? ग्राफ बनाया था इसका ग्राफ बनाया था वी शेप का, इसका ग्राफ बनाया था वी शेप का, ऐसा सिमेट्रिक होता है बच्चों, जब आप अच्छे से बनाओगे पेन से तो सिमेट्रिक बनेगा, सिमेट्रिक होता है, ध्यान रखना। ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे बच्चों, पूरी पिक्चर बन रही है जो पढ़ा था आप लोगों ने, जो आप लोगों को मैं सम अप कर रहा हूं, इसमें पूरी फीलिंग आ रही है पुरानी वाली कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पढ़ रहे थे? यस सर। चलो, मॉडुलस फंक्शन के बाद बात करी थी हमने सिग्नम फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन के बाद हमने बात करी थी किसकी? सिग्नम फंक्शन की। हमने सिग्नम फंक्शन को लिखा था ऐसे, मोड एक्स बाय एक्स। एफ एक्स कैसे डिफाइन करा था? मोड एक्स बाय एक्स। अच्छा, इसके लिए हमने कह दिया था, इसकी तो 3 वैल्यूज निकल के आ गई थी, याद करो, 3 वैल्यूज निकल के आ गई थी, क्या क्या? 1, 0 और -1। 1 कब थी? जब x 0 से बड़ा था, x इक्वल टू 0 पे 0 था, जिसपे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की बात कर रहे थे सक्षम के साथ। अच्छा, x लेस देन 0 पे कितना था? -1। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनाया था? याद करो, इसका ग्राफ बनाया था हमने, y एक्सिस पे एक काम करना, 1 प्लॉट कर लेना, 0 पे ऐसा डॉट कर लेना और -1 कर लेना। अच्छा, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे क्या लगाया था? ओपन सर्कल, याद करो, ओपन सर्कल लगाकर ऐसे कर दिया था, और ओपन सर्कल लगा के इधर भी ऐसे कर दिया था। ये क्या था?
y इक्वल टू 1, ये क्या बोला था हमने, y इक्वल टू 1। एक्चुअल में ये y इक्वल टू 1 नहीं है बच्चों, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू हमेशा 1 आ रही है, यहां से आप कुछ भी पुट करते जाओ ये हमेशा 1 ही आता जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे कुछ भी पुट करते जाओ, ये आपका -1 आता जाएगा। क्या आ रहा है ये -1, तो मैं इसको नहीं लिख सकता y इक्वल टू -1। तो ये था हमारा सिग्नम फंक्शन। अच्छा, सिग्नम फंक्शन के बाद हमने लास्ट बात करी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते थे हमारे, ध्यान से देखना, fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, जो कि क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, that is the value of x, value which is equal to x और लेस देन x। बच्चों या तो x से छोटी होगी, इंटीजर वैल्यू, ध्यान से देखना, इंटीजर लिख लेना यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू विच इज इक्वल टू x और लेस देन x, ध्यान से। तो इसमें हमने छोटे छोटे क्वेश्चन करे थे कि 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ऐसी 2.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2, तो हमने क्या कहा था बच्चों, उससे छोटा ले लेना, उससे छोटा इंटीजर देख लेना बस। 2.3 से छोटा सा क्या है, 2, ध्यान से। ऐसे ही नेगेटिव में क्या करता, -2.5 की वैल्यू, -2.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। ऐसे ही -0.7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसका ग्राफ कैसे बना था, इसका ग्राफ कैसे बनाया था हमने बच्चों, याद करेंगे, इसके ग्राफ में बड़ा मजा आया था। कैसे बनाया था, 1 2, थोड़ा सा बड़ा ले लो, 3 4 5, -1 -2 -3, 1 2 और 3, चलो ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, जीरो पे वैल्यू, जीरो पे तो जीरो इंटीजर वैल्यू होगी। अच्छा ध्यान से देखना, जब मैं 0 से लेके 1 तक पुट करूंगा, यानी कि 0.1 0.2 0.3 कुछ भी पुट करूंगा, तो बच्चों ध्यान से देखना क्या आएगा, सारी की सारी वैल्यूज क्या निकल के आ रही होंगी मेरे पास, 0 से लेके यही निकल के आ रही होंगी, ये वाली वैल्यूज, यही वैल्यूज निकल के आ रही होंगी ना, या तो इन्हीं में से कुछ निकल के आ रहा होगा। अच्छा, अगर मैं 1 से लेके 2 के बीच में कुछ भी पुट करता हूँ, 1.1 1.2 ये सब पुट करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आती है, 1। 1 पे वैल्यू कितनी है, 1। 1 पे वैल्यू कितनी है, 1। 1.2 पे भी वैल्यू 1, 1.3 पे वैल्यू 1। कब तक जा रही है ये, 2 से थोड़े से छोटे तक, 2 से थोड़े से छोटे तक। अच्छा, क्या 2 हो रही है 2 पे, नहीं, तो 2 पे मैंने लगा दिया ओपन सर्कल, 2 पे क्या लगा दिया था, ओपन सर्कल। बात समझ आ गई। ऐसी ऊपर मैंने क्या लगाया, ऐसा ओपन सर्कल, 2 से ऐसे करके ओपन सर्कल, ये ओपन सर्कल है, ऐसे यहाँ पे ओपन सर्कल। बच्चों क्लियर है,